इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में हम लोग देख रहे हैं कि इल्तुतमिश के बारे में। दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि दिल्ली सल्तनत का एक डायग्राम के माध्यम से हम लोगों ने उसमें देखा कि 5 राजवंशों द्वारा अलग अलग टाइम पे जो है कि शासन किया जाता है, अलग अलग वंश के। दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश था गुलाम वंश है, दूसरा आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये जो है कि 5 राजवंशों द्वारा दिल्ली पे शासन किया जाता है। तो हम लोग उसे कवर कर लिए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो नहीं है, वास्तविक संस्थापक नहीं है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे कि इल्तुतमिश है, ऐबक नहीं है। वही ऐबक जो है कि चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐबक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो ऐबक था, देखिए, जो गुलाम वंश है यह मोहम्मद गौरी के दास थे, मोहम्मद गौरी के दास थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इल्तुतमिश के बारे में। इसका जो समय काल है 1210 से 1236 तक इसका जो है कि शासन काल, इसका अवधि है। यह तुर्कीय शासन का वास्तविक संस्थापक, देख रहे हैं ना कि तुर्कीय शासन का वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। इसकी जो उपाधियां थी मकबरों का पितामह, क्योंकि इल्तुतमिश इसने बहुत से मकबरों को बनवाया था। सुल्तान ऐसाई, भाग्यशाली सुल्तान, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम तो इल्तुतमिश। इसी का जो पुत्री है रजिया सुल्तान, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इल्तुतमिश हो गया। ये जो है कि अब देखेंगे कि एक संगठन बनाएगा तुर्कान ए चहलगामी का जो संगठन है, यह इसका गठन करता है इल्तुतमिश इस संगठन को बनाता है। 40 तुर्क सरदारों का ये संगठन था, 40 मेंबर इसमें थे। अब जो है कि ये तुर्कान जो चहलगामी है, जानते कोई संगठन क्यों बनाया जाता है? कोई भी साम्राज्य में कोई ऐसा सामाजिक तत्व यदि उसमें आ जाता है तो उससे लड़ने के लिए ये संगठन बनाए जाते थे। तुर्कान चहलगामी, जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है। ये जानते हैं गठन करता है इल्तुतमिश जब बलबनी वंश, पढ़ेंगे कि बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स, बलबन कैकुबाद क्यूमर्स। इसके बाद जो है कि गुलाम वंश खत्म हो जाएगा। तो जब बलबन आएगा, गद्दी पर बैठेगा, जिससे लव और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है बलबन को। जब बलबन बैठेगा तो तुर्कान जो चहलगामी है, जो संगठन है, जो ये दल था, इसे समाप्त कर देगा। कौन? तो बलबन इसे खत्म कर देगा। तो प्रश्न में यही बनता है कि तुर्कान चहलगामी का गठन करता तो आप कहेंगे इल्तुतमिश था, लेकिन इसको समाप्त करने वाला था तो बलबन था, वो भी गुलामी वंश का था। इसने एकता व्यवस्था शुरू की, एकता प्रणाली को लागू करने वाला था, शुरू करने वाला था तो इल्तुतमिश था। एकता जो है कि जो सैनिकों को भूमि दी जाती थी, सैनिकों को भूमि, देखिए पहले के भी जो सुल्तान थे वो अभी अपनी आर्मी रखते थे, तो एकता व्यवस्था शुरू करता है इल्तुतमिश के द्वारा। ये भी आपको नोट करना है, PYQ में यह प्रश्न आया है। टकसाल, जहां पर पैसे को ढाला जाता है, पैसे का सिक्का हो या नोट हो, जहां पर पैसे को ढाला जाता था तो उसे टकसाल बोला जाता है। और ये इल्तुतमिश की ही देन है कि टकसालों पर सुल्तान का नामांकन आने लगा, इससे पहले नहीं था। तो टकसालों पर देखिए नाम लिखवाने की परंपरा भारत में इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की जाती है कि अब टकसालों पर जो कि सुल्तान का नाम होगा। इल्तुतमिश का जो अभियान है रणथंभौर अभियान 1226, ग्वालियर, जो विक्रमादित्य की मूर्ति थी, ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में ये विक्रमादित्य की मूर्ति को दिल्ली में लाया इल्तुतमिश। बमियान अभियान इसका अंतिम अभियान था।
तो इसका 1236 में ही काम खत्म हो जाएगा। 1236 में आपका इल्तुतमिश का काम, शासन काल इसका समाप्त होता है। अब देखा जाएगा कि इल्तुतमिश के बाद शासन पे कौन बैठेगा, गद्दी कौन संभालेगा, तो उसकी पुत्री रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। तो अब देखें कि रजिया सुल्तान के बारे में, अल्तुनिया और रजिया की जो कहानी है आप लोग जानते भी होंगे। तो इसका जो समय काल है 1236 से 1240, और टोटल इसका समय जब निकाला गया तो 3 वर्ष 6 माह 18 दिन का जो कि इसका शासन काल था रजिया का। 3 वर्ष 6 माह 6 दिन रजिया सुल्तान का जो कि समय काल है। इसके पिता देखा ना इल्तुतमिश, मतलब कि इल्तुतमिश की ही पुत्री रजिया सुल्तान थी। इसने रजिया को सुल्तान बनाकर यह सिद्ध किया कि योग्यता के आधार पर ही जो है कि शासन सत्ता को संभाला जाएगा। आप देखा ना कि योग्यता के आधार पर इसने एक नया पद को गठन करती है रजिया सुल्तान। नए पद का सृजन नायब ए लश्कर, नायब ए लश्कर का जो पद है इसका सृजन करने का जो श्रेय जाता है तो रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान की ही देन है कि नायब ए लश्कर का पद जो कि गठन रजिया सुल्तान के द्वारा किया जाता है। एक और है बहराम शाह के द्वारा जो आपका पद का सृजन किया जाएगा उसका नाम होगा नायब ए मामलिकात। नायब ए मामलिकात ये बहराम शाह के द्वारा जारी किया जाएगा, और नायब ए लश्कर तो रजिया सुल्तान के द्वारा इस पद को सृजन किया जाएगा, नए पद को लाया जाएगा। आप भी पढ़ाई करें तो कोई ना कोई आप पोस्ट पा जाएंगे, तो आपको बहुत बहुत बधाई भी हो कि आप पा जाए। तो देखेंगे नायब लश्कर का जो पद है रजिया सुल्तान के द्वारा, और मामलिकात नायब मामलिकात ये आप देखेंगे कि बहराम शाह के द्वारा इसका गठन किया जाता है। नए पद जो नायब मामलिकात है इसका जो प्रथम व्यक्ति था एर्तगिन था। एर्तगिन इस पद को प्राप्त करने वाला जो है कि सौभाग्य था पहला तो एर्तगिन को था। ठीक है, नायब मामलिकात, एक है नायब लश्कर, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। लश्कर आ जाएगा तो रजिया सुल्तान, मामलिकात आ जाएगा तो बहराम शाह के द्वारा इसका गठन करते हैं। बस इस जो बहराम शाह से प्रश्न यही बस बनता है कि नायब मामलिकात, और प्रथम व्यक्ति कौन था तो एर्तगिन था। अन्य महिलाएं भी शासन कर रही हैं। आधुनिक भारत में भी देखेंगे झांसी की रानी थी। ठीक, तो झांसी की रानी थी, तो आप देखें दिल्ली सल्तनत में भी ये रजिया सुल्तान थी। अन्य जो है कि अन्य भी महिलाएं थी, जैसे मराठा साम्राज्य में थी ना आपके ताराबाई जो कि भोसले वंश, और जो साम्राज्य था मराठा साम्राज्य, रुद्रम्मा जो कि काकतीय वंश, जिनका क्षेत्र था शासन करने का द्वार समुद्र, ये उधर शासन कर रही थी काकतीय वंश रुद्रम्मा। रानी दुर्गावती और आपकी चांद बीबी, ये भी महिलाएं हैं जो कि शासन की, चाहे आपके आधुनिक भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या दिल्ली सल्तनत हो, तो समय समय पर जो कि महिलाओं ने भी इसमें शासन सत्ता को संभाली। रजिया सुल्तान जब बैठती है गद्दी पे तो रजिया सुल्तान के द्वारा जो न्याय का प्रतीक है ना लाल वस्त्र, यदि साम्राज्य में रजिया सुल्तान ने न्याय का जो प्रतीक जारी किया था कि जिसको न्याय चाहिए वह कहा जाए साम्राज्य में लाल वस्त्र धारण कर साम्राज्य में आ जाएगा, तो यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति को न्याय की आवश्यकता है। लेकिन आप देखेंगे कि इल्तुतमिश जो न्याय का प्रतीक बनाया था तो इसने 2 शेरों को और घंटी, गले में घंटी थी, शेर के गले में घंटी थी, उस घंटी को बजाना था, जंजीर में वह था लंबे, उस जंजीर को बजाने से उससे सुल्तान को यह पता चलता है कि उस व्यक्ति को न्याय की जरूरत है। ठीक, तो ये रजिया सुल्तान जो न्याय का प्रतीक है लाल वस्त्र है। रजिया सुल्तान कुबा और कुल्हा जो कि पहना स्टार्ट करती, कुर्ता और पगड़ी। ठीक है, रजिया सुल्तान, क्योंकि यह योग्य थी रजिया सुल्तान, इसीलिए जो कि आप इल्तुतमिश ने इसे शासन सत्ता की बागडोर रजिया सुल्तान को दी। सही बात है,
ये भी होना चाहिए, जो योग्य है उसी को जो है कि शासन सत्ता दिया जाएगा संभालने के लिए। तो हमारा जो है कि यह छोटा सा ही टॉपिक था, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान बहरा शाह। तो बस यहीं पर आप क्लास को रोकते हैं। जब मिलेंगे अगले क्लास में तो हम लोग देखेंगे क्या बलबन को देखेंगे, कैकुबाद और क्यूमर्स को। इसके बाद जो है कि गुलाम वंश खत्म हो जाएगा। तो अगला जो वंश आएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश में खिलजी वंश का जो संस्थापक, देखिए एक बार हम लोग देखेंगे कि ये खत्म हो जाएगा तो अब बचेगा बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स। ये जो है कि गुलाम वंश में भी है, अभी पढ़ेंगे इसको। फिर इसमें जब ये खत्म हो जाएगा तो खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश जो आएगा तो 1290 से आपका देखेंगे 1320 तक। 1290 से 1320 तक ये खिलजी वंश आएंगे। और खिलजी वंश का जो संस्थापक होगा जेके जलालुद्दीन खिलजी, में जो बड़े शासक है ना अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में जो बड़ा शासक है जिसने अधिक साम्राज्य का विस्तार किया वह अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी बड़ा शासक है। लेकिन खिलजी वंश का जो संस्थापक है वह हो जाएगा आपका जलालुद्दीन खिलजी। फिर आपका खिलजी वंश खत्म हो जाएगा तो तुगलक वंश जो है कि गयासुद्दीन तुगलक जीएसटी, तुगलक वंश का वो संस्थापक है। तुगलक वंश पढ़ेंगे, खत्म होगा तो आप देखेंगे कि सैयद वंश, जो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। जब सैयद वंश खत्म हो जाएगा तो लोदी वंश आएगा। लोदी वंश में हमने देखा कि बहलोल लोदी के द्वारा जो है कि लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। आप देखेंगे खिज्र खां जो सैयद वंश का संस्थापक है। सैयद वंश का संस्थापक कहेंगे कि खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। और तुगलक वंश का जो संस्थापक था तो गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो है कि बड़े बड़े आपके शासक हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।